नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? मैं हूं आपका अपना होस्ट शांतनु। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ समय से मैं एक सीरीज़ वॉच कर रहा था जो थी डेयरडेविल। जी हाँ फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स पे इस सीज़न के 3 सीज़न आ चुके हैं इस सीरीज़ के, और मैंने तीनों ही सीज़न्स इसके वॉच किए। लेकिन सच कहूँ तो मतलब एक तरीके से मुझे इस सीरीज़ ने एंगेज कर लिया था, और सच कहूँ तो मुझे छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि इससे बेस्ट, इससे बेहतर कुछ नहीं। सच में मतलब कि ये मार्वल की एक सीरीज़ थी। पहले ऐसा था कि मार्वल नेटफ्लिक्स के साथ, जब पहले ओटीटी का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, लेकिन फिर भी मार्वल जो था वो नेटफ्लिक्स के साथ मिलके अच्छे अच्छे शोज़ बनाता था। ऐसा कहते हैं क्योंकि पनिशर, आयरन फिस्ट, जेसिका जोन्स, डेयरडेविल और डिफेंडर्स जैसी वेब सीरीज़ आपने देखी होंगी, ये नेटफ्लिक्स पे ही आपको अवेलेबल हो जाएंगी। कुछ इसमें इनमें से जैसे मान के चलिए कि डेयरडेविल और जेसिका जोन्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो जाएंगी, लेकिन अगर देखने को मिल जाएंगी, मैं यही कह रहा था। लेकिन अगर बात करें आयरन फिस्ट की, तो आयरन फिस्ट एंड डिफेंडर्स जो सीरीज़ है वो आपको केवल और केवल इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं अगर कि डेयरडेविल की, तो इसका फर्स्ट सीज़न 2015 में आया था, सेकंड 2016 और थर्ड जो है वो 2018 में देखने को मिला था नेटफ्लिक्स की ही तरफ से। लेकिन फिर उसके बाद मार्वल और नेटफ्लिक्स के बीच कुछ खटपट हो गई, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स ने इसके आगे के सीजन्स कंटिन्यू करने से मना कर दिया, या फिर मार्वल के राइट्स जो है वो मतलब कि ले लिए। मार्वल ने अपने राइट्स जो है नेटफ्लिक्स से वो ले लिए। और इस सीरीज़ में जो डेयरडेविल का कैरेक्टर आपको करते हुए नज़र आएंगे वो हैं चार्ली कॉक्स। जी हाँ, जिस तरीके से कहा जाता है कि वुल्वरीन के कैरेक्टर में ह्यू जैकमैन के अलावा किसी और को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से डेयरडेविल देखने के बाद मुझे ऐसा ही लगता है कि चार्ली कॉक्स के अलावा किसी और को इस कैरेक्टर में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि चार्ली कॉक्स ने जिस तरीके से इस सीरीज़ में और जिस तरीके से डेयरडेविल के कैरेक्टर को, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इसमें मैट मर्डॉक के कैरेक्टर को रोल प्ले किया है, वो काबिल तारीफ़ है, वो देखने ही लायक है। मार्वल की सीरीज़ है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ सुपर हीरो है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक्शन सीक्वेंसेस और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाई लेवल का वीएफएक्स या हाई लेवल की फ़ाइट आपको देखने को मिलेंगी, लाइक कैप्टन अमेरिका, थॉर या आयरन मैन जैसा। लेकिन सच कहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बैटमैन के ही लेवल का ये सुपर हीरो है। जैसे बैटमैन अपना जो है वो बंदा जो है वो नॉर्मल आदमी है, वो नॉर्मल जो है कि ह्यूमन है, और नॉर्मल ही तरीके से वो लड़ता है जुर्म के ख़िलाफ़। उसी तरीके से डेयरडेविल है, बस फ़र्क इतना है कि बैटमैन और डेयरडेविल को हम एक साथ कंपेयर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो दोनों एक दूसरे की कॉपी है। लेकिन सच कहूँ तो बैटमैन की अपनी एक अलग थ्योरी है और डेयरडेविल की अपनी एक अलग थ्योरी है, और अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि बैटमैन जो कि ऑलरेडी एक करोड़पति का बेटा है, एक मतलब कि अमीर बाप की औलाद है। लेकिन अगर बात करें मैट मर्डॉक की, तो वो एक बॉक्सर का लड़का रहता है, महज एक बॉक्सर का, और वो एक एडवोकेट रहता है। और उसकी एडवोकेट की जो नौकरी है, उसका जो एडवोकेट का सफ़र है, वो उतना अच्छा सीरीज़ में हमें नहीं दिखाया गया है, मतलब कि उतना अच्छा उसका सफ़र नहीं कटता है। लेकिन सच बात कहूँ तो डेयरडेविल वो कैसे बनता है, तो हेल्स किचन नाम का एक शहर है, उसी शहर में अपना डेयरडेविल भाई साहब रहते हैं, अपने मैट मर्डॉक भाई साहब रहते हैं, और उनको इस शहर से करप्शन मिटाना है। तो विल्सन फिस्क जो कि इस सीरीज़ में आपको मेन विलन के रूप में नज़र आएंगे, तो विल्सन फिस्क यानी कि जिसको हम किंग पिन भी कह सकते हैं, तो इसमें आपको मेन विलन के कैरेक्टर में आपको नज़र आने वाले हैं। लेकिन सच कहूँ तो इन्होंने भी किंग पिन का किरदार बखूबी निभाया है, विल्सन फिस्क का किरदार बखूबी निभाया है, और कहना गलत नहीं होगा लेकिन विलन भी टक्कर का था भाई। और सच कहूँ तो चाहे इसमें हर एक कैरेक्टर की मैं बात करूँ, चाहे एलिसन की बात करूँ, कैरन पेज की बात करूँ, फॉगी नेल्सन की बात करूँ, या फिर मैट मर्डॉक की ही बात क्यों ना करूँ, हर एक कैरेक्टर आपको एंगेज करके रखेगा। आप हर एक कैरेक्टर से कहीं ना कहीं पे रिलेट ज़रूर से कर पाएंगे। और सच कहूँ तो
मैं काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस फ़ील किया मैं इसके तीनों सीज़न्स देखने के बाद कि मैंने इतनी देर कैसे लगा दी इस सीरीज़ को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्वल की सीरीज़ है तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी हाई लेवल का आपको फाइट देखने को मिलेगा, लाइक थॉर जितनी पावर्स होंगी इसके पास ऐसा वैसा, लेकिन नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक आम आदमी है और उसके पास बस थोड़ी सी पावर्स ये आ जाती हैं कि पहले सीज़न के पहले एपिसोड में अगर आप देखेंगे तो किसी केमिकल की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, फिर उसके कुछ सेंसेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मैट मर्डॉक जो है वो मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल जो है वो लोगों की धड़कन महसूस कर सकते हैं, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, बस ये चुटकी बजाते ही वो पता लगा सकते हैं आसपास या मतलब कि 100-500 मीटर के दायरे में कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, कौन कहाँ पे है। ये थोड़ा सा जानने और समझने की सेंसेस एक्टिव हो जाती हैं, जिससे ये बंदा जो है अपने शहर को बचाने निकल पड़ता है डेयरडेविल का कॉस्ट्यूम पहने। वैसे डेयरडेविल के कॉस्ट्यूम की बात करें तो पूरी सीरीज़ में सिर्फ सीज़न 2 में ही आपको दिखेगा कि डेयरडेविल अपने कॉस्ट्यूम में दिखा है, वरना पहला और तीसरा सीज़न आप जब भी उठा के देखोगे बस एक काले मास्क वाला आदमी ही बुलाया गया है इसको। डेयरडेविल तो बंदा जो है कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड सीज़न में ही आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट सीज़न की बात करें तो फर्स्ट सीज़न में सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स को बिल्डअप करने के लिए ही मतलब कि एक तरीके से पूरा सीज़न उसमें निकल जाता है। लेकिन सच कहूँ, अगर आपको हाई लेवल का एक्शन चाहिए या हाई लेवल का वो ड्रामा चाहिए या मतलब कि एक सुपर हीरो मूवी आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करके आएंगे तो देखिए इस सीरीज़ में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको सस्पेंस पसंद है, ड्रामा पसंद है, मिस्ट्री पसंद है और साथ ही साथ थोड़ा सा सुपर हीरो वाला तड़का भी आपके साथ होना चाहिए तो ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है। और मैं सिंपल सी बात अगर आपसे कहूँ तो आज तक मैंने सुपर हीरोज़ की सीरीज़ में इससे बेहतर कोई सीरीज़ नहीं देखी है। और क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग माने तो 10 आउट ऑफ 8.6 की रेटिंग इस सीरीज़ को दी गई है। अब पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आज भी अफसोस होता है कि नेटफ्लिक्स और मार्वल के बीच ऐसी क्या अनबन हो गई कि इन्होंने इस सीरीज़ का अगला पार्ट ले आने से या अगले जो चौथे और पांचवा सीज़न है उसको ले आने से मना कर दिया, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने साफ साफ इस तरीके मतलब इससे मना कर दिया कि अब वो डेयरडेविल के बाकी के सीजन्स को रिवील नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा ऑल ओवर कि बाकी सब कुछ अच्छा था और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो पहला और दूसरा सीज़न काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा है, दूसरा सीज़न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तीसरा तो सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हर एक सीज़न में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सीज़न का सेकंड से लेना देना कुछ नहीं है या सेकंड का थर्ड से लेना देना कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सीजन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से ही कनेक्टेड होके चलते हैं और आपको बहुत सारा कुछ इसमें देखने को मिलेगा। वैसे एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में मार्वल ने ये चीज़ अनाउंस की है कि वो डेयरडेविल को वापस से मतलब कि नए सिरे से डेयरडेविल को वापस से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो 2023 या 4 में हमें डेयरडेविल रीबॉर्न के नाम से एक सीरीज़ या मूवी देखने को मिल सकती है, जिसमें मैं उम्मीद करूंगा कि चार्ली कॉक्स ही हमें डेयरडेविल के कैरेक्टर में, डेयरडेविल के गेटअप में दिखें। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी स्पाइडरमैन नो वे होम और शी हल्क की सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ मतलब कि काफ़ी हद तक कंफर्म हो गई है कि चार्ली कॉक्स ही हमें डेयरडेविल के गेटअप में दिखने वाले हैं। और साथ ही साथ मज़ा इस बात से भी आ जाएगा कि अगर सीज़न 2 में आपने देखा होगा कि पनिशर को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो साथ ही साथ अगर पनिशर का भी कुछ ये लोग हला भला करें या कल्याण करें तो वो भी देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि पनिशर भी एक बहुत ही सॉलिड कैरेक्टर था इस सीरीज़ में। अगर डेयरडेविल की सीरीज़ में बात करें और अलग से भी अगर पनिशर की सीरीज़ उठा के देखो तो भी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा था। फ्रैंक कैसल जो कि सीज़न 2 में आपको पनिशर के कैरेक्टर में आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक आर्मी से निकाला गया हुआ बंदा रहता है जिसकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी रहती है। तो सीज़न 2 में हमें डेयरडेविल की यही देखने को मिलता है और सीज़न 3 में वापस से हमें किंग पिन
का हमें देखने को मिलता है डेयरडेविल सीज़न 3 में। और डेयरडेविल वापस से हमें 2023 या 24 में हमें वापस से गेटअप करके यानी कि रीबिल्ड करके हमें देखने को मिल सकती है। मैं उम्मीद यही करूँगा कि चार्ली कॉक्स ही नहीं, अगर कर सकें तो जितने भी पुराने इसकी स्टार कास्ट थी डेयरडेविल की, अगर उनको वापस से रीबिल्ड करें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि फॉगी भी मुझे काफ़ी हद तक अच्छा कैरेक्टर दिखा उसमें। कैरन पेज का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था उसमें, और बेन फ्यूरिक का भी, जो कि पहले सीज़न में मर गए, लेकिन बेन फ्यूरिक भी मुझे काफ़ी अच्छा कैरेक्टर लगा था। और साथ ही साथ बात करें एलिसन की, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा कैरेक्टर लगे। मतलब उसमें हर एक कैरेक्टर आपको एंगेज करके रखेगा और पूरी की पूरी सीरीज़ आपको कहीं भी छोड़ के जाने को मजबूर नहीं करेगी। बस यही है कि आपको थोड़ा थोड़ा कहीं पे ऐसा फील होगा कि सीरीज़ थोड़ा सा स्लो हो रही है, लेकिन अगर आपको स्लोनीनेस थोड़ा सा भी अगर पसंद नहीं है, आपको धूम धड़ाका एक्शन मतलब कि बराबर पसंद है, तो ये सीरीज़ आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है। लेकिन अगर आपको सीरियल वाइज हर चीज़ डिटेल में देखना पसंद है तो ये सीरीज़ आपके लिए ही है। अगर जिन लोगों ने अभी तक डेयरडेविल नहीं देखी है, जाके प्लीज़ मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर से इस सीरीज़ को समय निकाल के वॉच करिए। बहुत अच्छी सीरीज़ है, इससे बेहतर आपको कुछ भी नहीं मिल सकता इस वक्त फ़िलहाल। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब फर्स्ट सीज़न इसका 2015, सेकंड 2016 और थर्ड जो है इसका 2018 में देखने को मिला था। तो अप्रॉक्स थर्ड सीज़न को भी 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसके। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आज भी अगर इस सीरीज़ को जब भी आप उठा के देखोगे ना, लगेगा ही नहीं कि यार ये पुरानी सीरीज़ है या ऐसा कुछ इसमें कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ देखने को मिलेगा, एक्शन, सस्पेंस, रोमांस, ड्रामा, मिस्ट्री, सब कुछ देखने को मिलेगा। पूरी एक्शन पैक्ड वेब सीरीज़ है और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। तमिल और तेलुगु थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा, सर्च किया, लेकिन मुझे देखने को नहीं मिला। स्पेशली आपको हिंदी और इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी ये सीरीज़। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो ये थी मेरी आज की ये वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।